3.5 साल के अरसे में 2 साल आप जेल भी रहे हैं, 200 ये पेशियां भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कल भी हमारे जवान शहीद हुए और दहशतगर्दी दोबारा से पनपने लगी है और ऐसे मुश्किल हालात में जब मईशत ज़मीं बोस है, महंगाई अरूज पे है, बेरोज़गारी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये ना सिर्फ शोहदा बल्कि मैं शोहदा और उनकी माओं को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं, जो वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी देते हैं और मुल्क के दिफा को मजबूत बनाते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाजुक मोड़ पर जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, मुआशी तौर पर अंदरूनी और बैरूनी खतरात को सामने रखकर कि अल्लाह ताला इस दहशतगर्दी के नासूर से पाकिस्तान को महफूज बनाए। ये वही दहशतगर्दी है जिसका ज़र्बे अज़म जब हुआ था, हमने डटकर मुकाबला किया था, अवाम को मुत्तहिद किया था, पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुत्तहिद किया था और मिलकर हमने दहशतगर्दी की जंग में खातिर खा कामयाबियां हासिल की थी। कराची की रौनकें लौटी थी, कराची में बोरी बंद लाशें बंद हो गई थी और ताजरों को अमन मुयस्सर आया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आज वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है, वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है? तरह तरह की बातें उसकी अपनी जमात में उसके खिलाफ होती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं और पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, ये पुलवामा का वाकया हुआ था, ये कोई किसी का जाती मामला नहीं था, मुल्क का मामला था। उस वक्त भी मुल्क का जो जाली वज़ीर आज़म है वो गायब था और तमाम पार्लिमानी लीडर्स पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और अपना जो है वो अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो ये कैसा शख्स है कि जिसको अपनी ज़ात से इतना प्यार है, जिसकी अना इतनी ऊंची है कि वो मुल्की मामलात में भी अपनी अना को तरजीह देता है? एक बात। दूसरी बात, आपने देखा शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई और जब स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दिया गया, एक एटमी कुव्वत मुल्क पाकिस्तान को जो एटमी कुव्वत है, और अब जो कल जो IMF ने दोबारा जो शर्मनाक शराइत रखी हैं कि आपने ये भी करना है वो भी करना है, ये वो डिक्टेशन है जिसके लिए मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, ये तो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि कर्जा लेना गुनाह है, लेकिन जब कर्जा लेना चाहिए था उस वक्त इसने वक्त जाया कर दिया। इसको समझ हर बात जो है वो 6 महीने बाद आती है और फिर कहता है मैंने गलती कर दी। खुद ही कहा था कि IMF के पास पहले जाना चाहिए था, हम बाद में लेट गए। कभी इसको भूल जाता है, इसको घर में कोई याद कराता है कि ये वज़ीर आज़म है, खुद बताता है कौम को। ये ऐसा शख्स है कि जिसको बोलता पहले है, सोचता बाद में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये कौमी फरीजा है पाकिस्तानी कौम का। अभी खाद जो है, किसान खाद के लिए रुल गया है। वो जो फॉस्फेट होती है, जो सेकेंडरी अपना खाद की जो अपना किस्म होती है, वो भी मार्केट से गायब हो गई है।
नहीं यूरिया और बात है, वो फॉस्फेट की बात कर रहा हूं मैं। किसान समझता है। और इमरान नियाजी साहब, मैं किसान की बात करता रहूंगा। मैं किसानों से मिलने भी जा रहा हूं। और तुमने जो इस कौम को सब्ज बाग दिखाए थे वो अल्लाह ने बेनकाब कर दिए हैं। और किसी जमात को इस वक्त अपनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान, आज पाकिस्तानी कौम ऐसे दुराहे पर खड़ी है कि हमें दानिशमंदी से, होशमंदी से, हिकमत से ऐसे कदम उठाने हैं जिससे इस हुकूमत का, जिसने अवाम पर जुल्म ढाए, अवाम से झूठ बोला, अवाम को धोखा दिया, अवाम को झांसा दिया, 50 लाख घर का, 1 करोड़ नौकरियों का, और आज लोग रोटी को तरस गए हैं। दवाइयां बुखार की, जब अपना कोरोना अरूज पर है, मार्केट से बुखार की दवाइयां खत्म हो गई, ब्लैक हो गई। खाद में इसके एटीएम पैसा बनाते हैं और फिर ये माफिया की दवाइयां देता है। सबसे बड़ा माफिया ये खुद है। तो मैं समझता हूं कि आज जिसका ज़मीर जिंदा है वो आज जब पाकिस्तानी कौम की भूख देखता है, जब पाकिस्तानी कौम के पहाड़ जैसे मसाइल देखता है, जब वो अंदरूनी और बैरूनी कौमी खलफशार को देखता है, जब वो दहशतगर्दी का नासूर दोबारा से जड़ पकड़ता देखता है, तो हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। तो आज मैं पाकिस्तानी कौम को बता दूं कि ये अब कौमी फर्ज है कि इमरान नियाजी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। और मैं किसी गैर आईनी इकदाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। और मैं इमरान नियाजी के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कहता हूं कि आप अपने इत्तेहाद की तरफ ना देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम की तरफ ना देखा तो पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी और आपका भी हिसाब करेगी कि जिस वक्त मुल्क एक दोराहे पे था, जब पाकिस्तानी कौम को किसी सुकून के सांस की जरूरत थी, तो इत्तेहादी इमरान नियाजी के साथ चिमटे हुए थे। ये ना करें। इत्तेहादियों में अच्छे लोग हैं, जीरक लोग हैं, इमरान नियाजी के ना बेहिस लोग नहीं हैं। तो मैं आज उनको भी दावत देता हूं और लॉन्ग मार्च, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 9 रतन रोज आकर नया सोचा छोड़ते हैं, कभी सदारती निजाम का तो कभी किसी बात का, अब इनकी बातें भी खत्म हो गई हैं, इनके तमाशे भी खत्म हो गए हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह अब कुदरत, खुदा की कुदरत भी इमरान नियाजी से हिसाब मांग रही है। अच्छा हमजा साहब, आप बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि वसीम अकरम प्लस है, उस्मान बुज़दार, जबकि कौम ने भी कोई उनको सराहा नहीं है, ना ही पंजाब की आवाम ने। शहबाज शरीफ जिनकी बैरून मुल्क और मुल्क में भी जिनकी तारीफ हुई, तो ऐसी क्या बात है कि उनकी तारीफ हुई, ये तारीफ ना करा सके, जबकि बहुत सारी हमायत भी शामिल थी इनके साथ। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। क्या बात है। ये जिस साफ पानी में आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, 16 मुल्ज़मान बरी हो गए। जमानत में और बरियत में फर्क है कि बरियत का मतलब है कि केस ही झूठा था। आज तक मुझे बता दें, ये गंदे नाले में आज मेरी पेशी है, एसेट में मेरी पेशी है, एक सबूत, झूठ के अलावा एक सबूत ये पेश कर सका इमरान नियाजी। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल क्राइम एजेंसी यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। यहां पर अदालतों ने जमानतें दी और वहां पर नैब ने खुद माना कि करप्शन नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुदा की लाठी बेआवाज है। आज वो जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसकी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इमरान नियाजी सबसे बड़ा चोर है, इमरान नियाजी सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। ये हमसे पूछता था, आज ये बता दे
कि वो जो टी बॉयज के नाम पर करोड़ों की रकम आई है उसका जवाब दे दो। इमरान नियाजी तोशा खाने का जवाब नहीं दे सका, फिर बात रियासत मदीना की करता है। ये खोखला आदमी है, झूठा आदमी है। जो कौम से वादे किए वो भी झूठे साबित हुए। जो इल्जाम नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर लगाए वो भी झूठे साबित हुए, और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन पर इल्जाम लगाए वो भी झूठे साबित हुए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा सच है, और इमरान नियाजी के एहतसाब के बयानी पर सबसे बड़ा तमाचा है। और इंशाअल्लाह जो कौम पर जुल्म किया है अब कुदरत आपको अपने घेरे में ले रही है। ये मुकाफाते अमल है। जो गालियां आप पार्लियामेंट के अंदर दूसरों को देते थे वो गालियां सच बनकर आपका सामना कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह अब आपको जवाब देना होगा। जो आपने पाकिस्तानी कौम को रुलाया है, आपने पाकिस्तानी कौम के बच्चों को सताया है, उनके मुंह से दूध छीन लिया है, और ये कौम अब आपसे झूठा मैंडेट भी छीन लेगी इंशाअल्लाह। आखिरी नहीं, मैंने मुलाकात लाहौर में जो हुई है, इससे पहले भी ये मुलाकातें जो है वो जाती उम्रा में होती रही हैं। हुकूमती वज़रा जो है वो इस मुलाकात को उस तरफ सीरियस नहीं ले रहे। क्या इस मुलाकात जो हालिया हुई है इसमें कुछ नताइज निकले? हुकूमती वज़रा इस मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे। मैं तो आपको ये बड़ी दर्दमंदी से कहता हूं कि जब आटा महंगा होता है तो इनके वज़रा कहते हैं कि रोटी 2 की जगह 1 खा लो। जब टमाटर महंगा होता है तो ये कहते हैं कि टमाटर खाने में ना डालो। जब लोगों के बच्चे भूख से बिलखते हैं तो इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है। ये कौम से मजाक करना छोड़ दें, ये मजाक ज्यादा देर नहीं चलना। और ये मजाक करने वाले वज़रा को मैं तंबीह करता हूं, आप आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आवाम भी आपको इलेक्शन के अंदर वोट की ताकत से तमाशा बनाएंगे, क्योंकि आपने आवाम का तमाशा बनाया है। तो मेरी दुआ है दोबारा से एक पाकिस्तानी के नाते कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद करे और हम मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें और इस पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को दोबारा से डगर पर डालें। हमजा साहब, अदम एतमाद पहले वफाक में लाने का प्लान डिस्कस हुआ है या पंजाब में लाने का? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी तो फिर मैं क्या करूंगा?